दोस्तों, अगर मैं आप सभी से पूछूं कि ब्रह्मांड में सबसे तेज कौन सी चीज है जो ट्रेवल करती है, तो यकीनन आप सभी का आंसर लाइट होगा। आपने बिल्कुल सही गैस किया। लाइट लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से स्पेस में ट्रेवल करती है। अगर सूरज से पृथ्वी की दूरी नापे तो दोनों के बीच की दूरी करीब 150 मिलियन किलोमीटर की है। सूरज की रोशनी को ही इतनी दूरी तय करने में करीब 8 मिनट का समय लगता है। ऐसे ही हमारे सौर मंडल के आखिरी ग्रह नेपच्यून तक लाइट को पहुंचने में 4 घंटे 20 मिनट का समय लगता है। और वहीं अगर हम बात करें हमारे सौर मंडल के सबसे नजदीकी तारे प्रोक्सिमा सेंचुरी की, तो लाइट को प्रोक्सिमा सेंचुरी तक पहुंचने में 4.2 लाइट ईयर का समय लगता है। और ऐसे ही खरबों तारे हमारी पूरी मिल्की वे गैलेक्सी में फैले हुए हैं। और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी जैसी ही अनगिनत गैलेक्सी इस ब्रह्मांड में फैली हुई है। तो इतने बड़े विशाल ब्रह्मांड के आगे लाइट की स्पीड भी बहुत ही धीमी लगती है। पर कई फेमस फिजिसिस्ट की स्टडी, रिसर्च, थ्योरी और ऑब्जर्वेशन की मदद से हमने ब्रह्मांड की दुनिया में कई अनोखी घटनाओं को ऑब्जर्व व देखा है, जिनके बारे में दुनिया कई दशकों से स्टडी कर रही है। और इन्हीं घटनाओं में सबसे फेमस जो घटनाएं हैं वो है ब्लैक होल और वर्म होल। ब्लैक होल के बारे में मैंने 2 डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है। आप ऊपर आई बटन से वो वीडियो देख सकते हैं। ये दोनों ही वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और सस्पेंस से भरी हुई है। वहीं दूसरी तरफ वर्म होल की बात करें तो वर्म होल एक टाइम पोर्टल के जैसे काम करता है, जो हमें स्पेस टाइम के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर बहुत ही कम समय में ले जा सकता है। अगर ऐसा पॉसिबल है तो क्या होगा उस समय जब हम एक वर्म होल के अंदर ट्रैवल कर रहे होंगे? क्या हम वर्म होल से वापस आ पाएंगे, या फिर हम एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाएंगे, या कहे एक अलग स्टार सिस्टम में जैसे प्रोक्सिमा सेंचुरी, या फिर एक दूसरी गैलेक्सी में? आज की वीडियो में हम वर्म होल से जुड़े ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। तो मेरा नाम है गौरव। चलिए शुरू करते हैं ब्रह्मांड टीवी के आज के इस नए एपिसोड को। दोस्तों, हमने अक्सर वर्म होल और टाइम ट्रैवल के कंसेप्ट को साइंस फिक्शन मूवी में होते हुए देखा है, जिसमें एक स्पेस टनल के जरिए इंसान स्पेस टाइम के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बहुत ही कम समय में पहुंच जाते हैं। लेकिन क्या ये सब रियल लाइफ में पॉसिबल है? वर्म होल का कंसेप्ट 1915 में पहली बार फेमस साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन और फिजिसिस्ट नेथन रॉसन के द्वारा पहली बार दुनिया के सामने आया था, जिसमें दोनों का कहना था कि जिस तरह हमारी दुनिया में हम एक जगह से दूसरी जगह जल्दी पहुंचने के लिए ब्रिजेस का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही स्पेस टाइम में भी ब्रिजेस बनाना मुमकिन है। लेकिन कैसे? इसका आंसर हमें मिलेगा ग्रेविटी और स्पेस टाइम से। ग्रेविटी तो हम सभी जानते हैं कि कैसे काम करती है, लेकिन स्पेस टाइम क्या होता है? अगर आप ये वीडियो देखोगे तो आपको एक बड़ी और काफी ज्यादा भारी वाली बॉल आपको एक शीट को बेंड करते हुए दिखाई देगी। दरअसल ये शीट स्पेस टाइम है जो एक साथ जुड़े हुए हैं। आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार ब्रह्मांड में कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे वो तारा हो, ग्रह हो, एस्ट्रॉयड हो या फिर मीटियोराइड हो, सभी अपने आकार के अनुसार स्पेस टाइम को डिफॉर्म करते हैं। जैसे पृथ्वी के मुकाबले जुपिटर स्पेस टाइम को ज्यादा डिफॉर्म करेगा, क्योंकि जुपिटर का आकार पृथ्वी से 1300 गुना ज्यादा बड़ा है और उसका मैस भी पृथ्वी से 1300 गुना ज्यादा है। तो ऐसे में जुपिटर स्पेस टाइम को ज्यादा डिफॉर्म करेगा। अगर आप ये कंसेप्ट को अपने घर में एक बड़ी शीट पर 3 अलग अलग साइज और वेट की बॉल को शीट पर रखोगे और बाकी छोटी 2 बॉल्स को घुमाओगे, तो आप पाओगे कि दोनों छोटी बॉल धीरे धीरे घूमते हुए बड़ी बॉल के करीब आती हुई दिखाई देगी। यहीं से ही ग्रेविटेशनल पुल के कंसेप्ट का जन्म हुआ था। आइंस्टाइन और नेथन की थ्योरी के अकॉर्डिंग वर्म होल के बनने का कारण भी स्पेस टाइम की डिफॉर्मेशन ही है, जिससे स्पेस टाइम में एक टनल जैसा रास्ता बनता है जो ब्रह्मांड के 2 अलग अलग जगहों और समय को एक साथ जोड़ता है। ऐसे में अगर हम मानव इन वर्म होल का इस्तेमाल कर पाए तो हो सकता है कि हम इन वर्म होल के जरिए दूसरे ब्रह्मांड में पहुंच जाएं या फिर दूसरी गैलेक्सी में। लेकिन दोस्तों, वर्म होल से जुड़ा कड़वा सच ये है कि आज तक हम एक भी वर्म होल को खोज नहीं पाए हैं। लेकिन एक और सच ये भी है कि वर्म होल अगर हमारे सौर मंडल के आसपास बनते हैं तो वे बहुत ही छोटे होंगे, जिन्हें हम डिटेक्ट भी नहीं कर पाएंगे, या फिर कहीं उनका साइज माइक्रोस्कोपिक होगा। इतने छोटे वर्म होल हमारे किसी भी काम के नहीं होंगे, क्योंकि वर्म होल को हमें एक स्पेस टाइम से दूसरे स्पेस टाइम तक ले जाने के लिए बहुत ही ज्यादा मैस की जरूरत होगी। अगर हम कंपेयर करें एक एटम के साइज के जितने ब्लैक होल की, तो उस ब्लैक होल का मैस हमारे माउंट एवरेस्ट के मैस जितना होगा। अभी तक हम वर्म होल को खोज नहीं पाए हैं, तो ये कंफर्म करना मुश्किल है कि इसका मैस कितना होगा। इतने छोटे होने के कारण वे अपने को ज्यादा समय तक संभाल भी नहीं पाते और बहुत ही जल्दी कोलैप्स कर जाते हैं, क्योंकि वर्म होल की वॉल्स एक दूसरे को अपनी ओर खींचती रहती हैं।
इसीलिए वार्म होल बनते ही खत्म हो जाते हैं। लेकिन ब्रह्मांड में एक मैटर है जिसके जरिए हम वार्म होल को स्टेबल रख सकते हैं ताकि वे जल्दी खत्म ना होए, और वो है एक्सोटिक मैटर। ब्रह्मांड में पाए जाने वाले 5 मैटर में से एक ये मैटर है। ये मैटर असल में नेगेटिव मैस के जैसा होता है, जिसे आइंस्टाइन और सत्येंद्रनाथ बोस ने 1920 की शुरुआत में अपनी थ्योरी के जरिए दुनिया के सामने रखा था, जिससे हमें ये पता लगा कि ये मैटर हमें वार्म होल को कोलैप्स होने से रोकने में मदद कर सकता है। लेकिन लॉ ऑफ फिजिक्स की दुनिया में ये मैटर हाइपोथेटिकल है, यानी काल्पनिक, क्योंकि अगर किसी भी स्पेस ऑब्जेक्ट का मैस नेगेटिव होगा तो वह लॉ ऑफ नेचर के रूल्स को ब्रेक कर देगा। ऐसे ही ये कंफर्म करना मुश्किल होगा कि ये मैटर एग्जिस्ट करते हैं, और वार्म होल अभी तक हमें नहीं मिले हैं। तो हमारे पास वार्म होल से जुड़ी कई सारी थ्योरीज के अलावा और कुछ भी नहीं है। लेकिन दोस्तों, कई फिजिसिस्ट की रिसर्च में ये माना गया है कि फ्यूचर में हम खुद के वार्म होल बना पाएंगे, और ऐसा ही सेम एग्जाम्पल हमने इंटरस्टेलर मूवी में भी देखा है। अगर ये बात वाकई में सच हुई तो क्या हम वाकई में ब्रह्मांड में टाइम ट्रेवल कर पाएंगे, या हम दूसरी गैलेक्सी में जा पाएंगे? ये सभी टॉपिक्स के बारे में जानेंगे हम आने वाली वीडियोस में। तो आज के लिए इतना ही गाइस। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए ब्रह्मांड टीवी को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।